गवर्नर पंजाब ने पंजाब इन्फोर्समेंट एक्ट की मंजूरी दे दी है। गवर्नर पंजाब ने दफ़ा 144 के तरमीमी एक्ट की मंजूरी भी दी है। तरमीम के तहत डीसी को 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार मिल गया है। होम सेक्रेटरी पंजाब 1 माह के लिए सूबे में दफ़ा 144 लगा सकेंगे। 1 माह से ज़ायद अरसे के लिए दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार काबीना को होगा। दफ़ा 144 का तरमीमी एक्ट मंजूर कर लिया गया है। गवर्नर पंजाब ने पंजाब इन्फोर्समेंट एक्ट की मंजूरी दी है। गवर्नर पंजाब ने दफ़ा 144 के तरमीमी एक्ट की मंजूरी भी दे दी। तरमीम के तहत डीसीज़ को 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार मिल चुका है। होम सेक्रेटरी पंजाब 1 माह के लिए सूबे में दफ़ा 144 लगा सकेंगे, जबकि 1 माह से ज़ायद अरसे के लिए दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार काबीना को होगा और दफ़ा 144 का तरमीमी एक्ट बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। तालीमी इदारों में तालिबात को हिरासा करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। आप बाहर क्यों थे? चीफ जस्टिस का पंजाब से इस्तफसार। आईजी साहब वीडियो को वायरल होने से क्यों नहीं रोका? चीफ जस्टिस ने यह भी इस्तफसार किया। आईजी पंजाब ने कहा कि कार्रवाई की मगर वीडियो को रोकना हमारे बस में नहीं है। 13 और 14 अक्टूबर को वीडियो वायरल हुई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने यह भी कहा कि हमने सीटीडी को काम पर लगाया और 114 अकाउंट्स की शनाख्त भी की गई। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। मलिक अशरफ, इस समाअत का तफसीली अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम की अदालत में तालीमी इदारों में तालिबात को हरासा करने के मतलब केस की समाअत हुई है, जिसमें आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर बर वक्त अदालत में मौजूद नहीं थे, जिस पर अदालत ने उनके साथ इजहार नाराजगी भी किया है। और अदालत ने एक उज़्मा बुखारी की मुबैना वीडियो वायरल केस और इसके अलावा तालीमी इदारों में तालिबात को हरासा करने का केस और जो एक्स है ट्विटर पर पाबंदी के मुताबिक तमाम केसेस को यकजा करने का हुक्म दिया है और इसके लिए तीनों केसेस को यकजा करके 3 रुकनी बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत की है। और अदालत ने DGFI को तहकीकात करके आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आइंदा समाअत पर इस केस की समाअत करेगा। आज जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, डायरेक्टर साइबर क्राइम हशमत कमाल समेत दीगर अफसरान मौजूद थे और रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी उज़्मा बतूल जो है वो भी अदालत में पेश थी। जब इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने इस्तफसार किया कि आईजी पंजाब कहाँ हैं, जिस पर आईजी को बुलाया गया और बहस के अंदर आए, जिस पर अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि आप बाहर क्यों थे, जिस पर उन्होंने कहा कि वो कुछ किसी से राब्ते में थे। तो अदालत ने इस पर भी नाराज का इजहार किया और कहा कि यहाँ पे आके यहाँ पे आप बैठ के राब्ते कर रहे होते हैं। तो जिस पे चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने आईजी से मुकालमा करते हुए कहा कि ये वीडियो क्यों वायरल हुई, इसे क्यों नहीं रोका, ये रोकना आधे घंटे का काम था। जिस पे आईजी का कहना था कि कार्रवाई की, लेकिन ये वीडियो वायरल को रोकना हमारे इख्तियार में नहीं था। जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि किसके भी इख्तियार में था, किसका बात था, जिस पे आईजी ने कहा कि पीडीए को इख्तियारात हासिल हैं और उनको लिखा भी गया। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कब पीटीए को लेटर लिखा। आईजी और मजीद ये भी चीफ जस्टिस ने कहा कि ये वीडियो कब वायरल हुई, जिस पे आईजी ने जवाब दिया कि 13 और 14 अक्टूबर को वायरल हुई। और मजीद आईजी का ये भी कहना था कि हमने सीटीडी को भी काम पर लगाया और 114 अकाउंट हैं उनकी शनाख्त की। मजीद आईजी का ये भी कहना था कि हमारे पास IDBR हमारे पास नहीं है। और मजीद जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने 2 दिन क्या किया, उस वक्त तो नोटिस लिया, मामला लिया जब मामला खराब हो गए। जिस पे आईजी ने कहा कि हमने 2 दिन देखना था, ये पोस्ट कहाँ से आ रही हैं। मजीद जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने 2 दिन का हिसाब देना है, ये चीफ जस्टिस ने आईजी से मुकालमा करते हुए कहा। और जिस पे आईजी का ये कहना था कि हमने फौरी तौर पे FI से रब्ता किया, हमारे पास कोई इदारा नहीं, मासवे साइबर क्राइम इदारे के। मजीद चीफ जस्टिस ने कहा कि ये वीडियो कब वायरल हुई, इस वीडियो को क्यों नहीं बर वक्त रोका। जिस पे मजीद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप उस वक्त आपने एक्शन किया जब मसला खराब हो गया था। ये चीफ जस्टिस ने आईजी से मुकालमा करते हुए कहा। जिस पे आईजी ने ये कहा कि वीडियो रोकने का इख्तियार पीटीए के पास है, कोई ट्रेंड चलता है तो उसके 700 लीक्स बन जाते हैं, ये आईजी का कहना था। मजीद आईजी ने ये भी कहा कि हमने अपनी इस्तदाद के मुताबिक काम किया, हमने बच्ची का नाम नहीं आने दिया। मजीद आईजी का ये भी कहना था कि हमने दी newspaper.pk के बंद करने का भी कहा है और अभी तक बंद नहीं हुई। मजीद आईजी का ये भी कहना था कि डाटा अपलोड करने को फौरी रोकना मुमकिन नहीं होता। और मजीद जिस पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने कहा
वो बच्चियां जिन्हें घर से तालिब घर के ठीक अलावा है, कहीं बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मलिक अशरफ थे, अपडेट कर रहे थे। मेरे केस का बर वक्त फैसला हो जाता तो आज ऐसे वाक़यात ना होते। अज़मा बुखारी की जानिब से ऐसा कहा गया और कहा गया कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की जानिब से झूठ फैलाया गया। अगर सहाफ़ी कानून तोड़ेगा तो क्या किया जाए? सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बाद मासूम बच्चियों की जिंदगियां तबाह की गई हैं। मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की गई है। उस केस को मेरे केस के साथ क्लब कर दिया गया है क्योंकि ये दोनों सोशल मीडिया से रिलेटेड केसेस हैं और जिस पे आज जो है वो चीफ जस्टिस साहिबा ने दुरुस्त कहा कि अगर मेरे केस के ऊपर जो है वो कार्रवाई प्रॉपरली टाइमली हो जाती तो ये चंद दिनों के अंदर जो दोबारा नया इशू उठा है शायद ना उठ पाता। और ये सबके लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। जो अमनो अमान ख़राब करने की एक मुनज़्ज़म साजिश है उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्व है। अब कई कोर्ट के अंदर कई सहाफ़ियों के नाम लिए गए कि जी वो सहाफ़ियों के ऊपर हो रहा है। अगर सहाफ़ी कानून तोड़ेगा तो क्या किया जाए। मुझे कल बहुत तकलीफ हुई कि जब मैंने मुख्तलिफ वो फुटेजेस देखे जिसमें वालिदैन बाहर पुलिस स्टेशनों के बाहर खड़े रुल रहे हैं और वो रो रहे हैं और उनको नहीं पता कि उनके बच्चों ने क्या क्या कर दिया है। जिस तरह से प्रॉपर्टीज जलाई गई हैं, बिल्कुल 9 मई पार्ट 2 वाली लूटमार की गई है। वहाँ पर स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे जो हैं वो लैपटॉप लूट रहे हैं, वो डेस्कटॉप लूट रहे हैं, वो चीज़ें लूट रहे हैं, फिर वो खुश हो रहे हैं जैसे बहुत बड़ा एडवेंचर किया है। कि क्या सिखा दिया हमने अपने मुल्क के यूथ को, ये हमने क्या हाल कर दिया इस मुल्क का। और अभी भी वो जो एक तहरीके फसाद पार्टी है जो आज मासूम बनने की कोशिश करी है, बाकायदा उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, उनके फेसबुक हैंडल से कॉल्स दी गई हैं कि तलबा आप शामिल हो, हम आपके साथ हैं। और अब तो वो भी जो अपने आप को साफी में कह रहे हैं बगावत फ़र्ज हो गई है। जो अपने मुल्क के ऊपर बगावत को फ़र्ज करार दे रहे हैं उनको ना पूछा जाए। खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो एक बच्ची जो है वो जेल के अंदर रेप होती है लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं आती। और वही जो उस पार्टी के लोग पंजाब में आग लगाने के लिए तैयार है बिकॉज मरियम नवाज से खौफ आता है, उसके काम से डर लग रहा है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बच्ची रेप हो गई है तो उसके ऊपर हमारे अभी आपको बताएं, लाहौर में घर घर सफाई को यकीनी बनाने के लिए बड़ा इकदाम। लाहौर के हर घर में वेस्ट बिन फराहम करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में सफाई का फ़िलहाल मौजूदा मॉडल ही जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, लाहौर में सफाई के हवाले से बड़ा इकदाम सामने आया है। पंजाब हुकूमत का घर घर वेस्ट कलेक्शन के लिए हर घर में वेस्ट बीन फ्राहम करने का फैसला किया गया। आपको बताया कि इस हवाले से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हर घर में जो है वो वेस्ट बीन फ्राहम करेगी और इसके हवाले से आपको बताएं कि मनसूबाबंदी भी कर ली गई है। जबकि ज़िला पंजाब ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को अहकामात भी जारी कर दिए हैं। हर हाल में हर घर से वेस्ट कंपनी खुद कलेक्ट करेगी और पहले मरहले में एक वेस्ट बिन जो है वो दी जाएगी। जबकि तजवीज़ ये थी कि 2 जो वेस्ट बिन्स हैं वो दी जाएं ताकि रिसाइकलिंग का जो वेस्ट है उसको अलग डस्टबिन में डाला जाए और दूसरी डस्टबिन में जो है वो वेस्ट को डाला जाए। फ़िलहाल जो है वो जो मौजूदा मॉडल है इसी के तहत लाहौर की सफाई जारी रखी जाएगी। लेकिन मुमकिन है कि इस आउटसोर्सिंग के तहत इसमें गैर मुल्की जो कंपनीज़ हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन फ़िलहाल जो मौजूदा मॉडल है उसके तहत ही सफाई का जो अमल है वो जारी रहेगा। इब्तदाई तौर पर एक वेस्ट बिन दी जाएगी जबकि इसके बाद जो है वो दूसरे मरहले में 2 वेस्ट बिन की तजवीज़ भी दी गई है ताकि जो रिसाइकलिंग मटेरियल है उसको अलग वेस्ट बिन में डाला जाए जिसको कि रिसाइकल भी किया जा सके। और इसके अलावा जो वेस्ट की सेग्रीगेशन है वो भी साइट्स में करने के हवाले से इकदाम को यकीनी बनाने की हिदायत हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। शहरियों की फ़ोन की लोकेशंस और कॉल्स का डेटा क्यों निकलवाया, अफसरान को हिसाब देना होगा। 6 माह के दौरान ली गई फ़ोन की लोकेशंस और CDRs का रिकॉर्ड चेक करने का फैसला किया गया है। जिन केसेस में CDRs निकलवाई गई हैं उनकी FIR चेक की जाए। मरासला इस हवाले से जारी कर दिया गया। अली साही हमारे साथ हैं, तफसीलात बताएंगे। जी अली साही, क्या डिटेल्स हैं?
बिल्कुल, लाखों शहरियों के मोबाइल फ़ोन्स की क्यों लोकेशंस ली गई, क्यों उनका सीडीआर्स निकलवाई गई, तमाम का हिसाब देना होगा। इसी हवाले से एडिशनल इन्वेस्टिगेशन की जानिब से पंजाब भर में तमाम अज़ला में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स की सीडीआर्स ली गई हैं, लोकेशंस ली गई हैं, उसका ऑडिट करने का फ़ैसला किया गया है, जिसके लिए डीएसपी की सरबराही में 5 रुकनी टीम जो है वो भी तश्कील दे दी गई है। 18 अक्टूबर से लेकर 4 जनवरी तक पंजाब भर के तमाम अज़ला में जो रिकॉर्ड है वो चेक किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि जितने भी केसेस में ये तमाम लोकेशंस और सीडीआर्स ली गई, क्या वो इससे मुताबिकत रखती थी, जिन शहरियों का डाटा निकलवाया गया उनका केस से कोई ताल्लुक़ था, और जितनी भी सीडीआर्स पुलिस की जानब से हासिल की गई उससे कोई फ़ायदा भी हुआ या बिला वजह लेकर उनका वक्त ज़ाया किया गया। अब एडिशनलाइज इन्वेस्टिगेशन की जानब से ये बात इंश्योर करवाई गई है कि जो भी अफसरान ने ये तमाम सिलसिला मिसयूज़ किया होगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हर साल लाखों की तादाद में सीडीआर और लोकेशन। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स का इंस्पेक्शन अलाउंस ख़त्म करने का फैसला, एईओज़ को ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का फैसला किया गया है। हमारे साथ जुनेद रियाज, उनसे बात कर लेते हैं। जी जुनेद। अजी, लाहौर समेत पंजाब भर में तैनात असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का इंस्पेक्शन अलाउंस ख़त्म करने का फैसला किया गया है और इनको ट्रेनिंग बेस्ड नीड असेसमेंट इंस्ट्रक्टर जो है वो तैनात करने का फैसला कर लिया गया। और इस हवाले से पंजाब भर में तैनात एईओज़ जिनकी तादाद तकरीबन 4000 के करीब है, इनको अब इंस्ट्रक्टर तैनात किया जाएगा और ये असातिज़ा को ट्रेनिंग फराहम करेंगे और वो उन असातिज़ा को जो कि ट्रेनिंग हासिल करने के बाद टेस्ट पास करेंगे उनको बैरून मुल्क जो है वो ट्रेनिंग पर भिजवाया जाएगा। इस हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ कि जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हैं वो स्कूलों की जब इंस्पेक्शन करते थे तो उनको माहाना 25 से 30 हज़ार रुपये जो है इंस्पेक्शन अलाउंस दिया जाता था, जो कि अब अदा नहीं किया जाएगा। अब जो वो असातिज़ा को ट्रेनिंग फराहम करेंगे उस ट्रेनिंग का मुआवजा जो है इन एईओज़ को फराहम किया जाएगा और इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने हिकमत अमली मुरतब कर ली है। सरप्लस। ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर जैद बिन मकसूद को लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की 208 स्कीमें मंजूरी के लिए पेश की गईं। कमेटी में एमसीएल की कुल 94, वासा की 114 स्कीमें मंजूरी के लिए पेश की गईं। बल्दिया उज़्मा लाहौर को तरक्याती स्कीमों के लिए 18 अरब 86 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, तफसीलात जानेंगे। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में तरक्याती कामों के लिए मजमूई तौर पर जो तमाम जो स्कीमें थीं वो डिवीज़नल वर्किंग कमेटी के इजलास में जो है वो पेश की गई। जो डिवीज़नल कमिश्नर हैं जैद बिन मकसूद, उनने मजमूई तौर पर 208 स्कीमों की जो है वो मंजूरी दी, जिनमें से तकरीबन 94 के करीब MCL की स्कीमें जबकि 114 वासा की स्कीमें जो है वो मंजूरी के लिए पेश की गई। इसके अंदर जो है वो कसूर की तकरीबन 4 स्कीमें भी जो है वो मंजूर की गई, जबकि मजमूई तौर पर 208 स्कीमें लाहौर की जो है वो मंजूर की गई हैं। अगर हम देखें तो बल्दिया उज़्मा को तरक्याती स्कीमों के लिए जो है वो 18 अरब तकरीबन 86 करोड़ की मंजूरी जो है वो दी गई है और इसी तरह वासा की जो 114 स्कीमें हैं उनके लिए तकरीबन 36 अरब और 14 करोड़ रुपए की जो फंड्स हैं वो मंजूर किए गए हैं। अगर हम जोन वाइज देखें तो गुलबर्ग जोन में 5 स्कीमों के लिए जो है वो 74 करोड़ 64 लाख रुपए के जो फंड्स हैं वो मंजूर किए गए। रावी जोन की 29 स्कीमों के लिए 5 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स जो है वो मंजूर किए गए हैं। इसी तरह दाता गंजबख्श जोन की 22 स्कीमों के लिए 3 अरब 55 करोड़ से जायद के फंड्स जो है वो मंजूर हुए। समनाबाद जोन की 4 स्कीमों के लिए 84 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर किए गए हैं। इसी तरह अगर हम देखें जो निश्तर जोन की मजमूई तौर पर 21 स्कीमें हैं उनके लिए जो है वो 6 अरब तकरीबन 37 करोड़ रुपए के फंड्स जो है वो मंजूर किए गए। शालीमार जोन की 13 स्कीमों के लिए 2 अरब 21 करोड़ रुपए के जो फंड्स हैं वो मंजूर किए गए हैं। जो कमिश्नर लाहौर हैं उनकी जानिब से जो है वो वाज़े तौर पर हदायत जारी की गई हैं कि लाहौर डेवलपमेंट प्लान के जो तमाम जो स्कीमें हैं इनकी तकमील के लिए DC लाहौर जो है वो ज़िम्मेदार होंगे, जबकि ये तमाम जो तरक्याती स्कीमें हैं इनको डेडलाइन के मुताबिक बर वक्त तकमील के लिए जो है वो अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तमाम जो MCL की स्कीमें होंगी ये DC लाहौर के जो है वो सपोर्ट की गई हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर के सपोर्ट की गई हैं, जबकि बहुत शुक्रिया।